निकिता तोमर हत्याकांड के खिलाफ गुस्साए लोगों ने फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि सड़कों पर उतरे लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल लव जिहाद मामले से जुड़े निकिता केस में इंसाफ की मांग के लिए महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन महापंचायत के बाद लोग बेकाबू हो गए। बल्लभगढ़ में महापंचायत तो निकिता तोमर को न्याय दिलाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन देखते ही देखते फरीदाबाद की सड़कों पर संग्राम मच गया। सड़क पर आगजनी की गई, दुकानों में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। महापंचायत खत्म हो चुकी है, कुछ फैसले उस महापंचायत में लिए गए हैं। कड़े कानून की मांग सरकार से की गई है कहीं ना कहीं, और जो एसआईटी है उससे जल्द चालान कोर्ट में पेश करने को कहा गया। लेकिन ऐसे में कुछ युवाओं की तरफ से हाईवे पर पहुंचकर पथराव किया गया और नारेबाजी और हुड़दंग किया गया। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था और वहाँ से उन्हें लाठीचार्ज कर भगाया भी गया। हालांकि महापंचायत को देखते हुए सुबह से ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, लेकिन निकिता की हत्या से गुस्साए लोगों का पारा 7वें आसमान पर था। महापंचायत का फैसला हुआ भी नहीं था कि युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आई, आरोपियों के पुतले फूके गए और उसके बाद नेशनल हाईवे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। किस तरह से जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दी, क्या कहेंगे? देखो, ये एक मीटिंग थी, स्टार्टिंग में एक मीटिंग थी। मीटिंग में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी होंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन थे कौन नहीं थे। तो उन्होंने जाम लगाने की कोशिश करी हाईवे पे और अराजकता फैलाने की कोशिश करी। तो पुलिस प्रशासन और हमने मिलके सभी ने कोशिश करी कि भी किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, जिस पे पूर्ण रूप से कंट्रोल भी किया गया बाकायदा, और अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। हालांकि माहौल तनावपूर्ण देखते हुए बाद में और पुलिस फोर्स को मंगाया गया। घंटों तक हंगामे के बाद मामले को पुलिस ने काबू किया। हाँ बिल्कुल, आज महापंचायत हुई थी तो इसमें हमारी तरफ से पुलिस के प्रबंध किए गए थे ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। तो सिचुएशन जो है वो पीसफुल है। थोड़ा सा माहौल बिगड़ता दिखाई दिया था, जो हाईवे पर युवा पहुंच गए थे, तो अब क्या वहां शांति बहाल हो गई है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर सिचुएशन पीसफुल है। कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने हाईवे को जाम करने की कोशिश की थी। ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें? देखो, हमने इस मुकदमे में एसआईटी भी गठित कर रखी है, सरकार सारी बातें मान ली है और इसमें अपील यही की जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। दरअसल लव जिहाद के मामले से जुड़े निकिता केस में इंसाफ की मांग के लिए महापंचायत बुलाई गई थी। कई गाँव के लोग पहुँचे थे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, निकिता को इंसाफ मिले और आरोपियों को गोली के बदले गोली। महापंचायत हुई है, क्या फैसला क्या लिया गया है? अभी कोई समझ में नहीं आया। अच्छा, तो क्या दोबारा महापंचायत होगी? पंचायत नहीं होनी चाहिए, गोली का बदले गोली चाहिए जी। फैसला अभी हालांकि पंचायत ये का आखिर में खून का बदला खून। और मैं सिर्फ सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि हत्या का बदला हत्या, गोली का बदला गोली। पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे और फांसी लगवा कर ही छोड़ेंगे। हमें फांसी चाहिए 90 दिन के अंदर, 3 महीना के अंदर। हमारी प्रार्थना है सरकार से, मंत्री से, मुख्यमंत्री, फांसी चाहिए। हालांकि महापंचायत अपने किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंची है, लेकिन मांग की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निकिता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। अब 8 तारीख को शोक सभा बुलाई गई है, जिसमें महापंचायत अपना फैसला सुनाएगी। तो पंचायत हुई आज सर्व समाज की, इसमें 2-3 निर्णय लिए गए, ऐसी बात नहीं। एक तो ये कि जल्दी से जल्दी इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा निपटान किया जाए। दूसरा कि जो 2 सेक्टर में कॉलेज बन रहा है लड़कियों का, उसका नाम बेटी निकिता के नाम पर रखा जाए। और बाकी 8 तारीख को एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, उसमें इस पंचायत का फैसला होगा। निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज बुलंद हो रही है। इस घटना के बाद से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी होने लगी है। अब देखना है कि बल्लभगढ़ की बेटी को इंसाफ कब तक मिल पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।